हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास की पेडागोजी। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। यहाँ हम आपको 400 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह 400 क्वेश्चन में आप देखेंगे। 400 क्वेश्चन में अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं। 400 क्वेश्चन की यह पूरी सीरीज चल रही है आपकी, और आप वीडियो पढ़ सकते हैं। इससे पहले हमको क्या है, यहाँ पर हर बार जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को समझकर पढ़ते चलते रहना है और आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। सीडीपी की पेडागोजी। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का विकास अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? क्या हो रहा है यहाँ पर? एक बच्चा कहता है, एक बच्चे को टीचर ने पूछा कि दूध कहाँ से आता है। अब बच्चे क्या, कहीं किसी दिन ऐसा ही हो जाएगा बाजार में तो बच्चों को पता चल नहीं रहा, तो बच्चे से पूछा कि दूध कहाँ से आता है, तो बच्चे ने कहा कि दूध तो बूथ पर एक मशीन होती है, वो देती है, उससे हमें उत्पादन होता है। तो क्या इन ऑप्शनों में हम देखेंगे बच्चे को क्या समझ नहीं आ रहा है, बच्चा ने ऐसा क्यों बोला। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जो जवाब है वो दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। चारों ऑप्शन एक सही लग रहे होंगे आपको, मगर पेडागोजी में हमें क्या बताती है कि हमको चारों में से ऐसे देखना है जो सबसे प्रतिभाशाली है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, गाय भैंस बकरी कुछ नहीं देखा। उसे ये पता है कि मशीन दूध दे रही है। तो बच्चे का जो जवाब है वो दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। उसने हमेशा क्या किया कि अब जो दूध खरीदा, बच्चे ने दूध खरीदते देखा, वो एक बूथ से ही खरीदते देखा, इसलिए मुझे उसे ये पता है कि दूध जो मशीन है उसी से मिलता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का मतलब शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज का वो नहीं है स्तर। अपन देखेंगे। अब बोध स्तर, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर, दूरवर्ती स्तर। हमें पूछा है कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। स्मृति तो बच्चा स्मृति याद करेगा, लर्न करेगा, सोचेगा, ये तो आपका है। अब बोध करेगा तभी तो सीखेगा, ये भी आपका है। दूरवर्ती और परावर्ती। दूरवर्ती आपको लग रहा होगा, दूरवर्ती क्या है, दूर से उसे क्या करना, परावर्ती भी उसके बाद में आएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका राइट है, हमसे पूछा था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है? जी संसाधन बे होगा यहाँ। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संस्थान बनाती है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री से एक हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती हैं। वे अध्यापक को पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है कभी कभी। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यक्रम में पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन होता है? यहाँ पुस्तकों की बात चल रही है, पुस्तकों के बारे में। तो क्या संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम साधन बनाती हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ में सामग्री में से एक हैं। ये बात सही है। वे एक राज्य राष्ट्रीय अधिगम की रूपता है, ये तो नहीं है। वे अध्यापक के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को
माता पिता को नहीं है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ में सामग्री में से एक हैं। ये बात सही है। वे संसाधन रही संदर्भ में से आवश्यक अधिगम संसाधन है। वे और भी चीजें की आवश्यकता पड़ती है और किताबें भी बहुत जरूरी होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट होगा। यह पहले से सीखी हुई जो आप पहले से सीखे हुए कार्य को मिनट पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षा की विधि का प्रयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले से सीखे हुए कार्य को पहले से सीखा हुआ है बच्चा उन कार्यों में और सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर दिखाकर करके दिखाकर सिखा रहे हैं। वह शिक्षा से आप क्या कहेंगे? अवलोकन कहेंगे। अवलोकन हो रहा है, संशोधन हो रहा है, प्रतिरूपण हो रहा है या अनुकरण हो रहा है। अनुकरण करके देखना होता है। प्रतिरूपण, संशोधन, अवलोकन। यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है। बच्चे में अवलोकन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवलोकन। इसका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चे में क्या हो रहा है? अवलोकन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बच्चा करके देख रहा है, सिखा रहा है सर, तो अवलोकन हो रहा है। यहाँ पर निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। हमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो बच्चा जनतांत्रिक आपको पता है, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई आपकी, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, तो ये तो ठीक है। बच्चे से सोच रहे हैं। सहानुभूतिपूर्ण, बच्चे को मतलब प्यार से सिखा रहे हैं, बच्चे को स्नेह से, बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि घर पे माँ बाप छोड़कर आया हूँ, टीचर बहुत बुरे है, डांट रहे, ये भी ठीक है। वांछनीय सूचना देने वाला, ये भी ठीक है। स्वच्छाचारी, ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टेड हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, बस स्वच्छ खुद के बारे में सोच रहे हो, ये विशेषता आपकी नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है, हमें नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है सहयोग, आत्मिक अधिगम, साथी समूह शिक्षण, ए और बी दोनों, विख्यान विधि। यहाँ पूछा है कि CWSN जो एक संस्था है उसके लिए मुख्य शिक्षण तकनीक क्या है। तो ये बच्चों की मुख्य शिक्षण तकनीक है, बच्चे सामूहिक मतलब सामूहिक सहयोग बनाए, एक दूसरे का सहयोग करें और साथियों का एक समूह बने। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। ए और बी दोनों ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है समुदाय के सहारे पर, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्चतम गुणवत्ता पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। पूछा है कि सम्मिलित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर है। समुदाय के सहारे, कोई समुदाय के सहारे छोड़ दो, शिक्षण अधिगम सामग्रियों के सहारे, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। यह चारों ऑप्शनों में से जो आपका सबसे वजनदार ऑप्शन है, सबसे भारी ऑप्शन है, जो तोलने वाला भारी नहीं, जो दम रखता है, अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन। जो पुराना अध्यापक है कि नहीं मैं ही भगवान हूँ, गुरु हूँ, बच्चे निर्देश मानो हमारा, हिलो नहीं, बिल्कुल बैठे रहो, तो वो वाला नहीं, एक अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन होना चाहिए टीचर में। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षण क्या है? अच्छा शिक्षण क्या है ये देखना है। अच्छा शिक्षण क्या है? अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना, विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना,
भावी व्यवसायों हेतु अभिप्रेरित करना, प्रत्येक को व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराना। प्रत्येक को व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराना, ये आपका बहुत हद तक आप देख रहे हो ऑप्शन में सही है आपका। हमें पूछा है अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्र। अपनी गति से कार्य करने के लिए तो बच्चों से कहना है, मगर हमेशा सहयोग में रहना, स्वतंत्र नहीं छोड़ना। आपको पता है जब बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो बच्चे हल्ला करेंगे, ऊधम मचाएंगे, इधर उधर भगेंगे, एक दूसरे मारपीट करेंगे। स्वतंत्रता सही बात नहीं है, ना माँ बाप के लिए और ना टीचर के लिए। विद्यार्थियों को यहाँ स्वतंत्रता वाली बात यहाँ गलत आ गई। विद्यार्थियों को अध्ययन की योजना बनाना, उसका अनुपालन सुनिश्चित कर देना। सुनिश्चित भी नहीं करना, बिल्कुल एक कर दिया कि नहीं आपको इतने मिनट इतने घंटे में ही ये करके देना है, ये करना है, योजना बना दी एक सभी के लिए, ये कई नियम है, एक से क्वेश्चन दे दिए सभी को, एक से क्वेश्चन है, एक से टाइम में करके देना है, ये भी गलत है। भावी व्यवसाय हेतु अभी प्रेरित करना, भावी मतलब बड़े बड़े व्यवसायों के लिए बच्चों को प्रेरित करना। बच्चे बहुत छोटे हैं, इतना नहीं जानते हैं। डी ऑप्शन राइट है, प्रत्येक को व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराना, जिसको जैसी जरूरी है। अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं, समावेशी कक्षा में पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो, और इससे पहली क्लास है आप लोगे, तो सभी बच्चों प्रत्येक बच्चे की जो आवश्यकता है उसे उसके अनुसार शिक्षा देने की जरूरत है। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए। कैसा? शिक्षण विधि पर, सीखने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है कि एक आदर्श एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधि पर भी ध्यान देना है, सीखने वाले विषयों पर भी देना है, छात्र और उनके व्यवहार पर भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? संज्ञानात्मक जो भाई संपत्ति है उसका न्यूनतम स्तर क्या है? सबसे कम वाला स्तर कौन सा है इसमें? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है। संज्ञानात्मक संपत्ति है जो हमारी, उसका न्यूनतम स्तर। संज्ञान क्या होता है? बच्चा तर्क कर पा रहा है, बच्चा कुछ नया बना पा रहा है, नया सोच पा रहा है, प्रयोग विधि है, प्रशिक्षण विधि है, और समस्या आने पर समस्या का समाधान कर पा रहा है, चिंतन कर पा रहा है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विधि दी है। पियाजे कहते हैं कुछ बाहर की दुनिया से देखकर कुछ नया सोचना, नया करना, जिज्ञासु बालक। तो इसके लिए क्या इसमें से थोड़ा कम होगा तो चल जाएगा, और कौन सी चीज यहाँ पर बहुत जरूरी है आप देखेंगे, आपको हम बताएंगे। पहले राइट ऑप्शन क्या है इसका? राइट ऑप्शन है ए। आप कहोगे ज्ञान तो बहुत जरूरी है, ज्ञान कहीं उसमें कम होगा तो चल जाएगा। बोध उसे जरूरी है कि बोध करना, कि मुझे ये करना है, अपने दिमाग में बिठाना, उसका प्रयोग करना, उसे विश्लेषण करना, ये चीजें उसे बहुत जरूरी है। इसलिए बोध भी उसे बहुत जरूरी है, अपने दिमाग में मंथन करना चीज का, कि इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे। ऐसे बोलते हैं ना IQ कम होगा, ज्ञान उसे कम होगा, उसे पहले से कोई ज्ञान नहीं होगा, उसके बारे में चल जाएगा, मगर वो अभी जिज्ञासु है, अभी सीख लेगा, नया कुछ सोच लेगा, तो ये चीजें उसे बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान यहाँ कम महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? आप टीचर हो, आप बच्चों से कह रहे हो, ऐसा नहीं कि आप हमारी मार के डर से या पुरस्कार या दंड के डर से पढ़ो, माँ पापा के डर से पढ़ो। आप खुद आंतरिक अभिप्रेरित हो जाओ, और खुद एक आपका लक्ष्य हो, और आप खुद के लिए पढ़ोगे, नहीं मुझे पढ़ना है ये चीज। तो ऐसा करने के लिए क्या करें मैडम? प्रतियोगिता आत्मिक परीक्षा से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनके निपुणता पाने में मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे कि ट्रॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। उनमें चिंता और डर पैदा करके तो नहीं हो सकता, चिंता के लिए ठीक थी, डर तो गलत बात है। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम को देकर आंतरिक अभी प्रेरणा दे रही है मैम, तो टॉफी तो देने का कोई काम नहीं है, तो बाह्य प्रेरणा हो गई। आंतरिक प्रेरणा देना चाहती हैं वो तो। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनके निपुणता पाने में मदद देगा। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता तो गलत है, मतलब गला काट प्रतियोगिता, बच्चों में सीखना, जो जीत जाएगा वो सिकंदर है, जीतो, दौड़ो, भागो, ऐसा नहीं है सबको। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने पर कि आप क्या कर सकते हो, पहले सबकी देख कर सबका
कि कौन सा बच्चा किस स्तर से आया है, कैसी पढ़ाई कर सकता है, कहाँ से शुरू कर सकता है। ये सब करने के बाद उनमें निपुणता पाने के लिए और फिर उनके साथ मदद करना उनकी। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होगा कि बच्चा इसमें प्रमुख है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। आदेश देना तो गलत है, आदेश नहीं देना। एक मिनट, आदेश देना गलत है। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना। क्या होता है कि जो आपको बिल्कुल गलत लगे उसे तो काट दो। क्या करना है, शिक्षक सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना, शिक्षक को नहीं होना, बच्चों को होना है। डीवी रॉन्ग है आपका। निर्धारित सूचना का अनुसरण करना बच्चों में सक्षम है, निर्धारित नहीं करना कि निर्धारित सूचना दे दी, एक आपको इतने समय में इतना काम, एक सा काम दे दिया, ये करना है। निर्धारित नहीं, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना बच्चों के, यह बाल केंद्रित शिक्षा से ऑप्शन राइट हो रहा है। ये ऑप्शन आपका बाल केंद्रित शिक्षा में चारों ऑप्शनों में से राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा कक्ष संप्रेषण होना एक अन्वेषण संप्रेषण। अब देखा ना, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। आपको पता है ये कक्षा कक्ष में कैसा संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षा में क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा ही एनसीईआरटी में वो महत्वपूर्ण दिया गया है, महत्वपूर्णता दी गई है। तो बाल छात्र केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय वही बाल केंद्रित शिक्षा, वही जनतांत्रिक शिक्षा है, लोकतांत्रिक शिक्षा, वही आपका अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता मतलब जो सीख रहा है, अधिगम कर रहा है। अधिगम कौन करता है, बच्चा। तो बाल केंद्रित शिक्षा विधि का आशय क्या है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधि, परंपरागत विधि जो पहले से चल रही थी वो शिक्षा अच्छी नहीं थी, इसलिए तो नई शिक्षा लाए गए। तो परंपरागत विधि सही नहीं है। उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य जिनमें क्या शिक्षा मुख्य कर्ता पात्र होता हो। ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हों। उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक, ऐसा होगा या शिक्षा मुख्य कर्ता होती पात्र होता है, शिक्षक होगा या शिक्षक, इसलिए यह भी रॉन्ग है आपका। और आपका सी भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है आपका। और शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए निष्कर्ष निकाल के दे, अधिगमकर्ता को कुछ नहीं करना पड़े बच्चे को, शिक्षक उसके निकाल के दे दे आपको कि इसका ये सही है, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। डी ऑप्शन में क्या दिया गया, ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल हो, तब प्रयास सम्मिलित हो। अपनी पहल है, वो सीख रहा है, कुछ सोच पा रहा है और प्रयास कर रहा है, और जहां भूल रहा है वहां टीचर से सहयोग ले रहा है, प्रयास कर रहा है बच्चा। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। हमें यही पूछा था जहां अधिगम कर्ता केंद्र में हो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। निर्मितवाद के अनुसार अध्यापक की एक मुख्य भूमिका होनी चाहिए। दार्शनिक की, मित्र की, सहजकर्ता की, अनुदेशक की। एक जो टीचर है उसकी कैसी मुख्य भूमिका होनी चाहिए। दार्शनिक की, जो बस अपने विचार सुनाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। मित्र की, एक सहजकर्ता की होना चाहिए, जो सहयोग करे। बार बार आ रहा है आपका ये सहयोग करता कैसी होना चाहिए,
एक टीचर की जो होना चाहिए बच्चे के लिए एक सहयोग करता, कि जब जो बात कहेंगे सहयोग देंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। एक बात जरूर ध्यान करना, नहीं आप सोचे कि भाई विद्यार्थी सब विद्यार्थी केंद्र है, अधिगमकर्ता केंद्र है, बाल केंद्रित है, तो वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र भी नहीं है बच्चा, बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ना, उसे नहीं छोड़ना स्वतंत्र, तो बच्चा स्वतंत्र नहीं है। ये तो आप सोचना ही नहीं, बच्चा स्वतंत्र नहीं है, मध्यस्थ नहीं है, आश्रित चर है। बच्चा को क्या होना चाहिए, टीचर पर आश्रित चर होना चाहिए, टीचर उसका सहयोग करेगा, स्वतंत्र चर नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसे शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें कौन सा आपका रॉन्ग है देखना है। शिक्षण अंत प्रक्रिया है, शिक्षण व्यवसायिक गतिविधि है, शिक्षण सौंदर्यपूर्ण गतिविधि है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। शिक्षण क्या है आपको देखना है, शिक्षण संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षण अंत प्रक्रिया है, अंत प्रक्रिया है, अंत है प्रक्रिया। शिक्षण व्यवसायिक गतिविधि है, शिक्षण सौंदर्य से पूर्ण क्या है, स्वदेश से पूर्ण, सॉरी स्वदेश से, हमारा स्वदेश होता है ना खुद पर कुछ करने का, पूर्ण गतिविधि है, ये राइट है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है, ये राइट है। शिक्षण अंत क्रिया है, शिक्षण व्यवसायिक गतिविधि नहीं है, बच्चा छोटा है अभी, उसे प्राइमरी का बच्चा है, उसे व्यवसायिक गतिविधि नहीं सिखाई जाती है कि आपको बिजनेस करना है। ये बिजनेस विधि है जो है, आप देखोगे आप इंटर के बाद बच्चों को सिखाई जाती है कि आपको किस उसमें फील्ड में जाना है, क्या करना है, इसलिए बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि, उदाहरण से हमने पढ़ाया था अभी, नियम से उदाहरण निगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर या उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर या विशिष्ट सामान्य की ओर, तो आपकी कौन सी विधि हो जाएगी, उदाहरण से आगमन विधि। कौन सी विधि है, आगमन विधि। नेक्स्ट इसी के विपरीत जो विधि है वो निगमन विधि है। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, कैसा शिक्षण होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए। कभी भी पेडागोजी में कोई आ जाए केवल इसके लिए, कोई चीज अधिक से अधिक, कम से कम नहीं होता बच्चों के साथ। तीव्र भी सही बात नहीं है, सरल भी ठीक बात नहीं है, और एक तरफा तो बिल्कुल हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हर व्यक्तिगत होगा, हर बच्चे की वो देखी जाएगी कि उसकी क्षमता क्या है। एक तरफा भी आपको पता है रॉन्ग होगा, सरल भी नहीं होगा और कठिन भी नहीं, तीव्र नहीं होगा, एक संवाद मूलक होगा, बातचीत होगी, एक संवाद मूलक। आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। हमें देखना है ऐसा कौन सा वातावरण इसमें चार ऑप्शनों में सही है जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ये तो भाई शिक्षक डेंजर लग रहा है। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है कि जो मैंने कह दिया वो ही होगा, अब कोई आ जाए वो बदलेगा नहीं, तो ये तो गलत है। ऐसे टीचर को नहीं, टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक सहयोगकर्ता का, एक अच्छा टीचर, एक सहज टीचर, शांत टीचर, ऐसा व्यवहार का टीचर नहीं होना चाहिए, रूढ़िवाद वाला टीचर नहीं होना चाहिए, अकड़ू नहीं होना चाहिए। जहां मूल्य रूप से पढ़ने लिखने और गणित संज्ञान आत्मिक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता हो और बल दिया जाता हो। ये ठीक लग रहा है थोड़ा, मगर और ऑप्शन देख के पता चलेगा। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता हो और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता हो, ये तो आपको पता ही है रॉन्ग होगा। जहां विद्यार्थी निष्क्रिय है और शिक्षक अपनी अपनी चला रहा है, तो वो तो यहाँ गलत है, रॉन्ग होगा ये तो। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते, एक मिनट, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ये डी ऑप्शन आपका राइट लग रहा है, मगर हमको एक और कौन सा राइट लगा था हम देखेंगे।
सी तो हमारा गलत था, निष्क्रिय तो गलत था। बी हमें लगा था, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही वह गलत हो गया, जहाँ ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है, और बल क्या पूछा है कि बच्चे को क्या कर रहे हैं, बच्चे को हम ये दो ऑप्शनों में से बता रहे हैं ये गलत क्यों है। जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित हो, बच्चे को तो खिलाना भी है, खेल कूद भी कराना है, मगर यहाँ कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता हो और बल दिया जाता हो, इसलिए यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ आप देखें कि जहां उनकी संवेगात्मक, उनकी भावनाओं को, बच्चे छोटे होते हैं, आपने देखा होगा नर्सरी में जो होते हैं वो मैम आती हैं, अक्सर टीचर नहीं आते हैं, और मैडम को क्या कहता है, ड्रेस नहीं पहनते हैं, आप प्राइवेट स्कूल में देखेंगे वो ड्रेस पहन के नहीं आती हैं, वो ऐसी साड़ी पहन के आती हैं, वो बच्चों के साथ एक माँ जैसा व्यवहार करती है। संवेग बच्चों को बहुत जरूरत है उस समय, बच्चा समझ नहीं पाता तो वो जी सोचता है मेरी माँ जैसी है जी। तो जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हों कि वे महत्वपूर्ण हैं, वे हाँ महत्वपूर्ण हैं, वे हाँ मतलब कोई टेंशन नहीं है, हमें माँ से कोई बात ज़रूरत पड़ती है तो वो हाल माँ माँ ये कैसा होगा, माँ हर बात पे एक 10-5 मिनट में ही 10 बात पूछ लेता है, माँ ये कैसा होगा, ये काम कैसे करना है। तो ऐसे वो अपनी टीचर से पूछ सकता है बच्चा। तो वो क्या उनके लिए उन्हें अनुभव करते हैं कि हम यहाँ महत्वपूर्ण हैं और हम जो एक बार बोल रहे हैं हम ये सब सुन रहे हैं। संवेगात्मक जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो रही है, उनके भाव की पूर्ति हो रही है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ये सही ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चे छोटे हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी वाली बुद्धि है राघव में? शारीरिक गति, बौद्धिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, भाषाई बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। ये आपको मिलेगा अपने हार्वर्ड गार्डनर है, उनने 8 बुद्धियां दी हैं। ये बुद्धि कभी आ जाता है कि शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, और उन्हें बुद्धियां दी हैं। तो ये बुद्धि किसने दी है? तो ये आपके हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। बच्चा संगीत गा रहा है तो उसकी संगीतमय बुद्धि उसमें बच्चे में हैगी। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक कैसा सोच रहा है। लिंग जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है, नीति परक है। सभी बच्चे चाहे लड़का हो लड़की हो समान है, समान पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का है इसलिए उसमें मैथ में होशियार है, लड़की है इसलिए बायोलॉजी लेगी। तो ये सब लिंग जेंडर पक्षपात में आएंगे, लिंग जेंडर पक्षपात में आएंगे। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षण अधिगम से संबंधित है? कौन सी समस्या शिक्षण अधिगम से, आपकी एजुकेशन नॉलेज से संबंधित है? विषय वस्तु को समझने की समस्या, कक्ष में अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल कराना, ये तो आपका रॉन्ग ही हो जाएगा, कक्षा में देरी से पहुंचना, कक्षा में देरी से पहुंचना। कौन सी समस्या शिक्षण अधिगम है? कक्षा में देरी से पहुंचना शिक्षण से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को समझने की समस्या, कक्ष में अनुशासनहीनता, अनुशासन की हीनता हो रही है, ये भी नहीं है। हमें बात करा शिक्षण अधिगम से, तो जो विषय वस्तु है वो समझने में समस्या आ रही है बच्चे को जो चैप्टर है जो आपने पढ़ाया उसे वो लर्न नहीं हो रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, वो थ्योरी समझ में नहीं आई। एक राजा रानी की कहानी सुनाई या हामिद के चमीटा वाली कहानी सुनाई तो उसकी समझ में नहीं आई पूरी बच्चे की में, तो वो वहां समस्या आ रही है। तो मैं अधिगम में समस्या पूछी थी, अनुशासन समस्या क्लास में है, नकल वाली सर की समस्या है, नकल करने की समस्या क्यों होगी भाई? कक्षा में देरी से पहुंचना ये नहीं, हमें पढ़ने की बात हो रही थी, तो पढ़ने में विषय वस्तु में समझने में समस्या आ रही है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको। यहाँ से आप क्या करें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और इन चीजों को बार बार पढ़ते रहें, समझते रहें। पेपर आपका नजदीक ही आने वाला है, आपका वर्ग 3 का देखेंगे आप, एमपीटेट होने वाला है आपका पेपर। तो आप पढ़ते रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।